ममातु नरोदम सकाशम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा। जब आप बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, तो उसको दुरुक्ति कहते हैं। और जब आप दोबारा बोलते हैं एक बात को, तो उसको पुनरुक्ति बोलते हैं। जैसे कोई बाण मारता है और बाण किसी के शरीर में लग जाए, उसको विद्ध कहते हैं। ध्रुव को उस सौतेली माँ ने कहा तो दुर्वचन से विद्ध, यहाँ हृदय में जैसे बाण लगता है ऐसे लगा। श्वास लेने लगा जैसे दंड हतो यथाहि, जैसे किसी यही सर्प को डंडा मार दो ना, तो क्रोध से और अधिक क्रोधी हो जाता है। अपनी माता के पास गया, होठ फड़फड़ा रहे थे, क्रोध से अश्रुपात हो रहा था, दांत पीस रहा था। 5 वर्ष का बालक कदितम सपत्न्या। इतनी व्यथा हो गई उसको कि जो सपत्नी ने कहा उससे व्यथा हो, अति दुख हो गया। आपको बताया जा रहा है कि आप अपने व्यक्ति, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने पिता से ऐसी बात मत बोल देना कि वो मरने को तैयार हो जाए। कैसे दुरुक्ति उसे कहते हैं जब व्यक्ति मरने को तैयार हो जाए। ध्रुव को इतना क्रोध आया, माता के पास गया, माता ने गले से लगाया भर। सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक दावाग्निनादावलतेव बाला। वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजो श्रिया दृशापास्पकलामुहा। जैसे कोई वृक्ष में कोई लता लगी हो, नीचे से आग लग जाए और उस आग की लपटों से जैसे वह लता के पत्ते सूख जाते, ऐसे अपने बेटे को रोते देख करके सुनीति सूख गई। धैर्यं सोत्सृज्य धैर्यं विललाप बाला। धैर्य छूट गया सुनीति का। अपने बेटे को इतना रोते कभी देखा ही नहीं था। धैर्य छूट गया, छाती से लगाया और कहा कि क्या है? श्रिया दृशावात कला हुआ, और उसकी आंखों से वास, जैसे अग्नि में आप पानी चढ़ाते हैं, नीचे से आग बनती है तो ऊपर से जो बनता है उसको कहते हैं वास। ऐसे छाती में, हृदय में जब आग लगती है तब आंख के से आंसू आते और रोने लगे। और पुत्र ने शिशक्ते कहा, तो कह रही है कि तुम्हारा इस राज्य में कुछ है नहीं।
जाओ भगवान की तपस्या करना, और जब भगवान मिल जाए तो मर जाना, और मरने के बाद मेरे गर्भ से पैदा होना, तब तुम्हें ये राज्य मिलेगा। अगर कोई ये कह दे कि तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तो राज्य पाओगे, इसका मतलब है कि वो मरने को कह रहे हैं। सुनीति ने कहा तुम्हें ऐसा करेंगे, तुम मरने बिना तो नहीं होगा, जब मरेंगे तब पैदा होंगे, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता सत्येन वृद्धश्च विलज्जते भार्ये वावो दुर्विधः पतिर्वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वाल्मीकि ने कहा बेटे, सत्यम सुरुच्या प्रीतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा बिल्कुल सही कहा, सुरुचि ने सत्य ही कहा है। अगर तुमने उसके गर्भ से जन्म लिया होता तो आज तुम राजा होते। मैं अभागिनी हूँ। वह पत्नी संसार में अभागिनी होती है जिसका पति हो और उससे प्रेम न करता हो। भार्ये वावो दुर्विधः पतिर्वा। तुम्हारे पिता ध्रुव के पिता महाराज उत्तानपाद मुझे भार्या कहने में लज्जा आती है उनको। बस एक बार आए थे और वह उसमें तो उत्पन्न हो गए, नहीं तो महाराज उत्तानपाद को विलज्जते माम, मुझे पत्नी कहने में उनको लज्जा आती है। इसलिए पति यदि पत्नी से प्रेम न करे तो पत्नी तो अभागिनी ही है। यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। दुर्भगा, मुझ अभागिनी के गर्भ से तुमने जन्म लिया, ये बात सुरुचि ने सत्य कही। लेकिन पुत्र आगे जो कहा है वो कर लो। तमेव वत्सात् प्रत्यवत्सलम् मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविते अनन्य वत्साप्य भजस्व पूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तमेव वत्सात्रय भृत्यवत्सलम्। सुनीति ने कहा पुत्र, इस संसार में जो अनाथ है, जो दीन है, जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है, वो मनुष्यों की सेवा ही क्यों करे? अगर भृत्य बनना है, सेवक बनना है, तो भगवान का बनो, वो तुम्हें प्रेम करेंगे। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कर। इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, एकमात्र भगवान ही भृत्य वत्सल है। कोई भी धनवान अपने नौकर से प्रेम करता ही नहीं है। आप उस भृत्य वत्सल जो अपने सेवकों से प्रेम करते हैं, आप उसी का आश्रय मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्ज पद्धति